हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में अपलोड किया है, कुछ फंक्शन थे। ठीक है, तो हम लोग रेशियो के 3 क्लास पढ़ चुके थे, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने रेशियो के बारे में समझा दिया था। राइट। आइए आज से हम क्या करेंगे कि एसएससी किरण, मेरे पास बुक भी है, मैं आपको दिखा दूँ कि एसएससी किरण देख लीजिए। एसएससी किरण में यदि आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से आपका लेवल बढ़ते हुए गया है। तो हम टाइप 1 करेंगे और टाइप 1 में सभी प्रकार के लेवल आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप 1 करेंगे, नियर अबाउट 150 क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, चाहे जितना आप सेक्शन बन जाए सभी को मैं हल करूँगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट हम करते हैं रेशियो। तो यहाँ रेशियो में सबसे पहले हम टाइप 1 लेंगे। ठीक है, और मेरे पास ये बुक भी रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें टाइम का ख्याल करना पड़ता है, तो मैं घड़ी को पहन लूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे वैसे हम लगाते चलेंगे। मेरे पास बुक भी है एसएससी किरण का, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक संबंधे, दो संबंधे, तीन संबंधे, 4 के अनुपात में के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। उन संख्याओं का योग 16 है। तो पहली व चौथी संख्या का योग, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, का योग बराबर है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? एसएससी किरण। एसएससी किरण ये क्या है? टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहली बात कि ये समझ लीजिए आप लोग कि अनुपात और संख्या में अंतर होता है। संख्या पूरा पूरा में होता है और अनुपात उस संख्या का भाग होता है। ठीक है, आइए, तो यदि आप बेस लगाना चाहेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि समय बर्बाद हो, लेकिन फिर भी एक सवाल के लिए मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए यह अनुपात है। अनुपात का मतलब यह होता है कि यह किसी न किसी संख्या का भाग है। तो इन संख्याओं को पूरा करने के लिए इन सभी में हम यक्स का गुणा कर देते हैं। तो 1 में यक्स का गुणा करेंगे तो यह पहली संख्या बन जाएगी। 2 में यक्स का गुणा करेंगे तो यह दूसरी संख्या बन जाएगी। 3 में यक्स का गुणा करेंगे तो यह तीसरी संख्या बन जाएगी। और 4 में यक्स का गुणा करेंगे तो यह चौथी संख्या बन जाएगी। यह पूरे संख्या मिल जाएंगे। और स्पष्ट तरीके से यहाँ पे लिख रखा है कि उन संख्याओं का योग 16 है, अर्थात 4x + 3x + 2x + यक्स, अर्थात यक्स प्लस 2x प्लस 3x और 4x। 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। तो चारों संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो मैंने 16 कर दिया। 4 3 7 2 9 1 10। 10 यक्स इक्वल टू कितना? 16। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? 16/10। 10 में एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ गया? 1.6। पूछा है पहली व चौथी संख्या का योग। तो बताइए पहली चौथी संख्या 4x और पहली संख्या कितना है? यक्स। इनका योग कितना आ जाएगा? 5x। तो 5 गुणते यक्स का मान 1.6 है, तो 1.6 रख देंगे। तो बताइए 16 × 5
80 और 1 पॉइंट पे दशमलव है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के राइट साइड में चाहे जितने जीरो लिख देंगे इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आंसर क्या बन गया, 8। आंसर क्या बन गया, 8। लेकिन यदि आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो यक्स का जो हम मल्टीपल करके संख्या निकाल रहे हैं इससे आपको बचना होगा। इससे आपको क्या होगा, बचना होगा। क्योंकि कंपटीशन में आयोग ये नहीं देखता है कि आप कितना टैलेंट हो, ठीक है, आपकी हुनर नहीं देखता है आयोग। और आयोग को दिलचस्प भी नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने भोले भाले हो, कितना टैलेंट हो। आयोग को इस बात से इंटरेस्ट है कि बच्चा 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन अटेंड किया है कि नहीं, उसी को वो ज्वाइनिंग लेटर देगा, ठीक है। जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले तो कतई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मन में ही कैलकुलेशन होना चाहिए। ये चारों संख्या का योग कर लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10। 10 किसके बराबर होगा, 16 के, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा, 16/10 के। याद रखिएगा कभी भी, अब यहाँ से भी मेथड को आसान करना सीखिए। जब भी किसी संख्या के बटे में 16 होगा, सॉरी 10 होगा, तो इसका मतलब 10 में 1 जीरो होगा तो डायरेक्ट हम 1 पॉइंट पे दशमलव लगाना सीखेंगे। जब भी बटे में यानी हर में 100 होगा तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो 2 पॉइंट पे दशमलव डायरेक्ट लगाएंगे। इस तरह से बिना पेन चलाए आपको माइंड का प्रयोग करना है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए और कम समय में आप सही आंसर कर ले जाएं, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 1 10। 10 हमारे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से टोटल योग कितना है, 10, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 16। तो 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। तो जरा बताइए 1 का मान क्या हो जाएगा, 1.6 के। पूछा है कि पहली और चौथी संख्या इन दोनों का योग कितना है, 5, तो 1.6 कितना आ जाएगा, 8। ये कुछ आपको इग्नोर कर चलना पड़ेगा। ये एसएससी किरण के रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 1 का पहला सवाल है, देख लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लिखेंगे। थोड़ा सा अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। एकदम शिद्दत से पढ़ते हैं, एसएससी किरण की ऐसी की तैसी कर दूंगा, ठीक है। आपको किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस मेरा वीडियो देखते रहिएगा, इसी से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आइए मैं दूसरा सवाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x इक्वल टू 1/3y और y इक्वल टू 1/2z है, तब x अनुपाते y अनुपाते z किसके बराबर है, किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ध्यान से कैसे करेंगे। आपको टैलेंट नहीं बनना है, जिस तरह से मैंने रेशियो पिछले सेशन में पढ़ाया था उस पर फोकस करना है। हम इसी पर निकालेंगे, अलग से हमको विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। x का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। y का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। बताइए y का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 1। z का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। बस कहानी खत्म। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। ये रहा x का मान 1, z का मान 6 और y का मान 3। राइट आंसर। बोलिए क्या लिखने की जरूरत है, बस माइंड में स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो पेन चलाने समय देर नहीं लगेगी, तुरंत पेन चलाकर खड़ाक से आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। क्योंकि मैं सोचा हूं कि 20 क्वेश्चन लगवाऊं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक क्लास में 20 क्वेश्चन लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के सवाल बेवकूफ़ी वाले होते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है,
और उनका अंतर, और उनका अंतर 115 है, तब 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 दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। ऑप्शन ए 184, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 59। लीजिए ये सवाल है, एक बार सवाल को देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो लाजवाब तरीका है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इस सवाल को देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंक डाल रहा हूँ। चलिए आइए ब्लू चले जाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं में 3/8 का अनुपात है और उनका अंतर कितना है? 115। यही एक संख्या 3 और 8, ठीक है, यह किसी न किसी संख्या के भाग हैं। यदि आपको यक्स मानना है तो यक्स का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करने से अच्छा डायरेक्ट लगाइए। बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है? 8 है। दोनों में अंतर कितना चलेगा? बताइए 5 का। हमारे हिसाब से दोनों में अंतर कितने का है? 5 का, जबकि प्रश्न के हिसाब से दोनों का अंतर कितना दिया है? 115। तो राशि समान हो गया, यानी 5 किसके बराबर हो गया? 115 के। तो 5 से 1 कटेगा तो 1 का मान 23। याद रखिएगा, आप कंपटीशन के क्षेत्र में तो कम से कम 25 या 27 तक का टेबल एकदम दिमाग पर रट डालिए। और सबसे ज्यादा 28, 29, 27 का बड़ी सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, तो 1 का मान 23, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। तो 23 तिहाई क्या होगा? 69। 23 तिहाई क्या होगा? 69। यही आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, देखिए स्पष्ट तरीके से लिखा है छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है? 3। तो जब 1 का मान 23 है तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 का मान क्या होगा? 1 का मान 23, अर्थात 1 रुपये में 23 आम मिलते हैं, तो 3 रुपये में कितने मिलेंगे? 69 आम। यानी 3 का हमने गुणज किया है। और जब किसी संख्या का गुणज होता है तो वह संख्या उस गुणज से पूरा विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 में हमने 6 का गुणा किया, तो 3 6 का क्या हो गया? 18। 18 3 6 का क्या है? गुणज है। तो इसका मतलब 18 3 और 6 से पूरी क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। तो 69 किससे आया है? 3 का गुणज है। इसका मतलब 69 3 से पूरा क्या करता है? विभाजित होता है। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा तो विदिन 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए माइंड तेज करना पड़ेगा। क्या? जरा बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। तो ऑप्शन 4 में से वही होगा जो 3 से पूरा क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, और तो 3 का नियम क्या याद होना चाहिए कि किसी भी संख्याओं के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित है तो निश्चित ही संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। आइए चेक कर लेते हैं। जब 3 से, बताइए 8 4 12, 12 1 13, क्या 13 कभी 3 से करता है? नहीं हो सकता। 4 9 4 13, 13 1 14, ये भी नहीं हो सकता। 9 5, बताइए कितना? 14, 14 कभी 3 से नहीं करता है। लेकिन 9 6 15, 15 3 से करता है। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो ये सभी प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो कम से कम 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं। यदि नहीं सवाल बना तो कम से कम 2 ऑप्शन में तुक्का भी मार देंगे, तो भगवान चाहेंगे तो आप सही भी हो सकता है। राइट, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। आइए हम मिटाते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 4 संख्याओं, ब्लू दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूं। ठीक है, संख्याओं 6 7 15 और 17 से प्रत्येक में कौन सी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर
कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर यह 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर किसी न किसी, यदि एक साल के अंदर कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक साल के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवाल निश्चित ही पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी 4 संख्याएं दिए रहेंगे तो समानुपाती पूछेगा। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है कि दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, दो भिन्न आपस में क्या हो, इक्विवेलेंट हो, यानी समान हो, उसे क्या कहते हैं, समानुपाती, प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए तो इसका तरीका यह है दोस्त कि लगाते कैसे हैं, समझिए कौन कौन से नियम लगाकर लगाया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे, ये 4 संख्याएं हैं तो चारों संख्याओं को सीरियल वाइज लिखेंगे। देखिए, समानुपात होना चाहिए तो पहले अनुपात में लिखेंगे 6/7। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 15/17। याद रखिएगा, समानुपाती में हमेशा 4 संख्याएं ही देगा। ये निश्चित है, ये फिक्स है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए पहला तरीका क्या होता है कि हमें नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं कि माना वो संख्या क्या है, यक्स, जो कि सभी अनुपातों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि आप इसका गुणा करते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 6 + यक्स गुणे 17 + यक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 + यक्स गुणे 15 + यक्स। इंक डाला हूं फिर भी ये चल नहीं रही है। 1 मिनट, मैं फिर से दूसरा मार्कर प्रयोग कर लूं। देखिए, आइए सोल्व करते हैं। 6 का 17 में, 17 6 का 102 प्लस 6 का यक्स के साथ 6 यक्स, 17 का यक्स में 17 यक्स प्लस यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर में 15 7 105, 7 यक्स प्लस 15 यक्स प्लस यक्स का यक्स स्क्वायर। ये बेस है। यदि यह बराबर है तो दोनों पक्षों में जो जो संख्या समान समान दिखाई देंगे वो कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस यक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 17 यक्स प्लस 6 यक्स, बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 23 यक्स। ठीक है, यहाँ पर 7 यक्स प्लस 15 यक्स कितना हो जाएगा, 22 यक्स। तो बराबर को इधर लेकर आएंगे तो यक्स वाले पद को एक साइड और बिना यक्स वाले पद को उधर, अर्थात सही तरीके से कहा जाए तो वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। हिंदी तरीके से कहा जाए तो सजातीय मान को एक तरफ, विजातीय मान को एक तरफ। ठीक है, तो 15 यक्स प्लस 7 यक्स कितना हो जाएगा, 22 यक्स। बराबर के इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -22 यक्स। ये कितना है, 105 माइनस ये 102 प्लस है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 102, तो कितना आ जाएगा, 3। बताइए 23 में से 22 निकला कितना बचेगा, सिर्फ यक्स बचेगा। तो यक्स का मान क्या होना चाहिए, 3। यदि यक्स का मान यहाँ पर यदि आप रख देते हैं तो रखिए 6 में यक्स का मान जोड़ देंगे तो कितना होगा, बताइए 9। 7 में यक्स का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 15 में यक्स का मान रख देंगे तो कितना होगा, 18। 17 में यक्स का मान 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। जो इधर है वही इधर दिखना चाहिए और जो इधर है वही इधर दिखना चाहिए। तो बताइए 2 9 18, 2 10 में 10, 9 बटा के 10, 9 बटा के 10। बताइए यह दोनों समानुपात में है कि नहीं, बिल्कुल निश्चित ही समानुपात में है। ठीक है, निश्चित ही समानुपात में है। तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो यक्स का मान कितना, तो बोला है कि वह समानुपात हो जाएंगे। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो वह संख्या यक्स जोड़ी जाए और यक्स का मान कितना मिल गया है, 3। अर्थात कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, 3 जोड़ी जानी चाहिए। बोलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा ये मैंने बेस अप्लाई किया, यहाँ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का भी प्रयोग होता है, अर्थात योगांतरा अनुपात का भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं,
लेकिन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीका बताऊंगा, ठीक है। किसी भी संख्या, कोई भी 4 अंकों की संख्या दिखाई दिया रहेगा, यदि ये आप ट्रिक और इस कंसेप्ट को 10 बार लिख लेते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा सवाल यदि किसी कंपटीशन में आपके साथ फेस हो गया, सामना हो गया, तो नस्ते नाबूद कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसी संख्या को हम लिखना चाहेंगे। मैं पहले से बता दिया, आप योगांतरानुपात का भी कंसेप्ट अप्लाई करके लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, विद्वान नहीं बनना है। चलिए, जब आपको पढ़ाना होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा कि सर हमको पढ़ाना है तो हमें सख्त जरूरत है, ठीक है। देखिए संख्या क्या है, 6, 7, 15 और ये क्या है, 17, ठीक है। प्रथम दो संख्याओं का अंतर आप लेंगे, कितना आएगा, 1। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 2। 2 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 छक 12, लगभग 1 का 15 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15, और इसमें भाग लगा देंगे इन दोनों संख्याओं के अंतर से, तो 2 और 1 का अंतर कितना आ गया, 1। 15 में से 12 जाए, कितना आ जाएगा, 3 में 1 से भाग कर क्या आएगा, 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। बोलिए कितना समय लगा, देख लीजिए कितना समय लगा, सोच के देखिए, बताइए। क्या करना है, जब भी आपको 4 संख्याएं दिया रहे और उनको समानुपात दिखाना है तो प्रथम 2 संख्याओं का अंतर लिखेंगे, अंतिम 2 संख्याओं का अंतर लिखेंगे। तो प्रथम 2 संख्याओं का अंतर कितना आया, 1। 15 और 17 का अंतर कितना आया, 2। तो 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 2 छक्का 12। ये लगभग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो संख्या बड़ी होगी उसी में से घटाकर हमको लाना है। तो इन दोनों संख्याओं में 15 है तो 15 में से 12 घटाएंगे, ठीक है। और फिर 1 का 15 में गुणा करेंगे तो लगभग बराबर कितना आ गया, 15। अब इन दोनों में भाग करेंगे, इन जो अंतर निकाले हैं अंतरों के अंतर से, यानी 1 और 2 का अंतर कितना आया, 1, ठीक है। और इसका आंसर कितना मिल गया, 3। लाजवाब है, जबरदस्त तरीका है, अप्लाई करिए और देखिए बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। और मेरे ट्रिक का नाम क्या होता है जरा बताइए, फायर ट्रिक, फायर ट्रिक्स। ये फायर है, आग लगा देंगे, ठीक है। आइए अब एक सवाल आगे मिलेगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्योंकि मैक्सिमम सोचूंगा कि 1 से या 1.5 घंटे के बीच मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल किया जा सके एसएससी किरण के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर एसएससी किरण हमें लगवाइए लगवाइए। तो मैं उठा लिया हूँ किताब और फुर्सत नहीं मिल रहा था कि मैं लगा पाऊँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी किरण का बहुत आसान है, ठीक है। जो आसान होगा मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप भी कर लेंगे। A अनुपाते B बराबर दिया है 2 अनुपाते C, फिर दिया है B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5। तो पूछा है A अनुपाते C का मान, तो सेल्फ करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, 2 की पावर 1.5 अनुपाते 2 की पावर में 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है, का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर में 1.5 है तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 1 गुणे 2 की पावर में 0.5 अनुपाते, ये क्या है, 2 की पावर में 0.5। भैया ये बताइए क्या इससे कटेगा, ठीक है। तो 2 अनुपाते कितना बचा, 1। ये सब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। यदि जो इस तरह के प्रश्नों में पेन चला दिया और तो समझ लीजिए कि वो गया काम से, इसका मतलब कि अभी सिलेक्शन से बहुत पीछे है। आपके कैलकुलेशन पर आपका पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। मैं इंक भर रहा हूं, ठीक है। सवाल कब लगाया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि सवाल मिल गया तुरंत लगाना शुरू कर देंगे, नहीं। वो सवाल पढ़ते ही उस सवाल का नक्शा, होलिया, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा, तभी आप पेन चलाते हैं।
तो इस तरह के प्रश्नों का दिमाग में स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके बाद पेन चलाइए, देखिए कितना तेज गति से सॉल्व होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को मिटा देता हूं। ठीक है, सवाल में लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। ठीक है, यदि m अनुपात n इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 2, तो लिखा है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, देखिए यम यन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है, सभी पर डिग्री क्या है? समान है। इसका मतलब इसका मान डायरेक्ट इसमें पुट किया जा सकता है। तो यम का मान 3 है, यन का मान क्या है? 2। तो यम का मान 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 चौको 12 और 2 पाँचे 10 अनुपाते। बताइए यहाँ पर लिखेंगे तो 3 चौको 12 और 2 पाँचे 10, तो यहाँ पर कितना होगा? 22 अनुपाते 12 में से 10 जाए 2, 2 कम 2 11 दूना के 22, यानी कि आंसर क्या मिल गया? 11 संबंध है 1। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ, ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास का ही ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a अनुपात b इक्वल टू 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है, b अनुपात c इक्वल टू 2/7 अनुपात 5/14, ठीक है, d अनुपात c इक्वल टू 7/10 अनुपात 3/5, और पूछा है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब यहाँ पर समझिएगा इसका मान पूछा है, देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, a से b, b से c, c से d, यानी यह रेगुलर में दिया है तो a से b, b से c, तो c से d होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे d से c दिया है, इसको हम चेंज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे लिखूंगा। पहली बात 3 कम 3, 3 3 के 9, 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 1 का गुणा यहाँ पर, तो 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2, यानी a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। ठीक है, देखिए 7 दूना के 14, तो 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, तो b का मान क्या आ गया? 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो c का अनुपात कितना आ गया? 5। देखिए 5 कम 5, 5 दूना के 10, 2 3 6, 7 कम 7, तो 7 अनुपात क्या आ गया? 6। ये क्या आ गया? d अनुपात c। लेकिन हमें तो c अनुपात d चाहिए, तो 6 अनुपात क्या लिखेंगे? 7। यहाँ पर c अनुपात ये कितना आ जाएगा? 7। इस तरह के प्रश्नों को क्या करते हैं, जब 3 से ज्यादा रेशियो को अपनाना होता है तो हड़प नीति अपनाते हैं। ठीक है, यानी जमीन पर कब्जा। तो बताइए 3 के सामने ये पूरा जमीन 3 का होगा, 5 के सामने 1 प्लॉट खाली है, 4 के सामने भी 1 प्लॉट खाली है, 6 के सामने 2 प्लॉट खाली है, तो 6 का कब्जा कर देंगे। 2 चौको 8 और 8 छक कितना होता है बताइए? 48। ठीक है, सीधा सीधा गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 12 छक 72। देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 3 5 15 छक 90, 3 5 15 साते 105। क्या यह संख्या किसी से कट रहा है? ये 48 है, ये 72 है, ये 90 है, ये 105 है। ठीक है, हाँ ये संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से हम काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 16 यहाँ के 48, ये 3 से काटेंगे, 24 तिहाई के 72, 90 30 तिहाई के 90, और 105 को 3 से काटेंगे
तो 3 तिली के 9, 3 पचे 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 16 संबंध है, 24 संबंध है, 30 संबंध है, 35। अब यह संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं था, इसमें क्या सीखने वाली बड़ी बात था कि जब भिन्न के रूप में दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप पिछले क्लास में जाकर देख लीजिएगा। दूसरे या तीसरे सेशन में, तीसरे तो नहीं, दूसरे क्लास में जरूर मैंने इस तरह का सॉल्यूशन आपको बताया है, ठीक है। अब आइए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैं स्पीड में तो नहीं ना हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि सवालें बहुत हैं, इसके लेक्चर बहुत लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको विश्वास हो जाए क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया है। पहले जैसे लिखा है 6, लिखा है 6, 14, 18, 38 में से, 38 में से प्रत्येक, 38 में से प्रत्येक में कौन सी, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएंगे, एक समानुपात बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, एक समानुपात बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं लिंक तो डाल रहा हूँ, ठीक है। आइए फिर से पिछले वाला सवाल मिल गया, 6, 14, 18, 38। जब भी 4 संख्याएं समानुपात में पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 8, अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 20, 20 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, लगभग 18 वाटे कितना होता है 144 बटे में, अब इन दोनों का अंतर 12, 8 का अंतर कितना होता है, सॉरी 20 और 8 का अंतर कितना होता है 12। बताइए बड़ी संख्या 144 है, छोटी संख्या 120 है, तो 144 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा 24 बटे के 12, 12 गुना के, यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए मैं फिर से इंक डाल लेता हूं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, देख लीजिएगा आंसर, देख लीजिएगा। अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर 4 ऑप्शन दिया रहता है, उस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा जिसमें हम जोड़कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि आप कर सकते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई है, आप कर सकते हो, लेकिन चारों को टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपके माइंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चारों को टेस्ट करेंगे तब तो दिखाई देगा कि समानुपात, जब तक 4 को टेस्ट करोगे तब तक आप इस मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हो। एक भी टाइप नहीं है कि जहाँ तक आप सोच पाएँ, जहाँ तक सोचेंगे वहाँ तक मैं सोच के बैठा हूँ, ठीक है। बस आइए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ये आज मार्कर में चेंज कर दूंगा, ठीक है। आइए तो मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये 10 था। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि A अनुपाते B इक्वल टू 5 अनुपाते 7 और C अनुपाते D इक्वल टू 2A अनुपाते 3B हैं तो AC अनुपाते BD होगा, AC अनुपाते BD होगा। समझिएगा यहाँ पर C का अनुपात 2A है, D का अनुपात क्या है
3b। समझिएगा क्या करना है कि हमें यदि a अनुपात b का मान कांस्टेंट के रूप में है, चर के रूप में है, तो c और d का अनुपात भी क्या होना चाहिए, चर के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अचर का प्रयोग किया है तो इसको हम चर बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, a का मान 5 है तो यहाँ पर a का मान 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10। b का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 तरीके 21, अर्थात c का मान 10 तो d का मान क्या है, 21। अब यहाँ पर रख देंगे तो बताइए a का मान 5 है तो 5 गुणे c का मान कितना है, 21, तो c का मान सॉरी कितना है, 10, तो b का मान कितना है यहाँ पर 7 गुणे d का मान कितना है, 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 21। तो 10 पचे 50 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 कम 7 दूना के 14। बाबू यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं, देख लीजिए। बताइए, बोलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। आइए मिटा देते हैं। मैं उस विद्यार्थी का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। मैं उस विद्यार्थी का नाम लेना चाहूँगा, सुरेश यादव जी। सुरेश यादव जी, देखिए आप 1 साल पहले मुझे कहे थे कि सर एसएससी किरण को सॉल्व करवा दीजिए, मुझे एसएससी किरण समझ में नहीं आता है। तो देख लीजिए बाबू, सुरेश यादव जी, मैं आपका अपने चैनल पर नाम लिया हूँ, एसएससी किरण मैं सॉल्व कर रहा हूँ और जो जो चैप्टर उठा दूंगा उसको ख़त्म ही करके छोड़ूंगा, ठीक है। बस आप देखते रहिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई बच्चा नाराज हो, ठीक है। बाकी आप लोग की मानसिकता है, ठीक है। आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़े हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्वयं कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसी में दिमाग लगेगा। यदि a अनुपाते b इक्वल टू दिया है b अनुपाते c हो तो हमें ज्ञात करना है a के पावर में 4 अनुपाते b के पावर में 4 बराबर होगा। और मैं इसका ऑप्शन लिखना चाहूँगा क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करना है। AC अनुपाते b स्क्वायर, b बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर अनुपाते a स्क्वायर एंड d b स्क्वायर अनुपाते AC। कारण था इसका ऑप्शन लिखना, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, मार्कर वाकई चेंज करना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि a के पावर में 4 b के पावर में 4, तो a का मान b दिया है और b का मान क्या दिया है, c। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो बताइए a का मान ये क्या दिया है, b, तो a की जगह पर यहाँ पर रखेंगे तो a के पावर 4 है तो क्या होगा, b के पावर में 4 अनुपाते। अब b का मान क्या दिया है, c, तो b की जगह c रखेंगे तो c के पावर में 4। ऐसा रखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन चारों ऑप्शनों में ये आंसर नहीं दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन चारों ऑप्शनों में ये आंसर नहीं दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग हमारा यही जाएगा कि भाई जब अनुपात दिया है तो अनुपात को आराम से रख देते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि a अनुपाते b इक्वल टू 1 अनुपाते 2 और आपसे पूछे कि बताइए a स्क्वायर अनुपाते b स्क्वायर, तब क्या करते हैं, a का मान 1 है तो यहाँ पर रखेंगे और b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना, 1 संबंधी 4, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से a का मान b है तो a की जगह पे b रखेंगे तो b के पावर में 4, और b का मान c है तो b की जगह पे रखेंगे तो c के पावर में 4। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर इसमें से कतई नहीं है, ठीक है। आंसर इसमें से कतई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर यह किस रूप में सेट किया है। तो आइए सेट किस रूप में किया है, इसको मैं लिखता हूँ a अनुपाते b बराबर में b अनुपाते c। इसको लिख सकते हैं a बटा के b बराबर b बटा के c, विच इम्प्लाई दैट, तीरिया का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू AC।
बी स्क्वायर इजकल टू ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर इजकल टू ए सी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बताइए अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी के स्क्वायर के पावर में स्क्वायर। जरा बताइएगा आप। ठीक है, अनुपाते बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मान क्या है ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर अर्थात अनुपाते ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और ये इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर गुणे ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बताइए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अनुपाते सी का स्क्वायर, और ऑप्शन देख सकते हैं कहीं ना कहीं होगा। देखिए ए स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ सी स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर है तो ये भी वही लिखा है, लेकिन क्रम से जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, और क्रम से आंसर क्या आया है, ए स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर, तो अनुपात ए स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए इस सवाल का ऑप्शन दिखाना मुझे बहुत जरूरी था, नोट कर लीजिए। तो यह क्वेश्चन नंबर कौन सा था बॉस, यह 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर फास्ट आप पढ़ा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि सर आप इस सेशन में आपका स्पीड थोड़ा सा हाई है तो मैं इस स्पीड को अगले सेशन में स्लो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ किताब किरण की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों की संख्या भंडार इसमें बहुत ज़्यादा है। टाइप 1 में ही 192 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और इन सवालों से आप परिचित हैं, कुछ ऐसे सवाल थे जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जो कि आपको गाइड भी मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर बताया करिएगा कि नहीं यहाँ पर स्पीड है आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले भिन्न के रूप में हमने अनुपात लगाया है, उसी तरह से आपको उपयोग कर लेना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम 15 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा है यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, लिखा है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो तो अनुपात ए बटा के बी एंड बी बटा के सी और सी बटा के डी नहीं भाई, ए बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर से आइए सॉल्व करते हैं। कितना आसान है, मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है भाई, ये मार्कर तो हमारा हालत खराब। आइए एक बार ब्लू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना आसान है, स्ट्रक्चर दिमाग में आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए आइए, ए का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, अब बटे में बी का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर बी का मान 3 है और सी का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। सी का मान 4 है और ए का मान क्या है 2, और यह क्या है भिन्न, और भिन्नों का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है मैंने बखूबी क्लास 1 में समझा रखा है। ठीक है, आइए जब भी ऐसा मिले, भिन्न का रूप मिले, तो हम हरों का एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा 12। अब इस एलसीएम से सभी पदों में गुणा कर देते हैं, तो जब से ही गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 और 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9, 2 छक्का 12, 6 चौको 24। मेरे साथियों यही आपका क्या होगा आंसर, देख लीजिएगा यही क्या होगा आंसर, बताइए बोलिए। यदि आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर इस 4 को 2 से तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कर लीजिए, कौन मना करता है, आएगा तो यही, आएगा यही, आप कर सकते हैं, करके देखिए।
फिर एलसीएम से गुणा करिए, देखिए आएगा यही, है कि नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 मुझे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ए अनुपाते बी बराबर दिया है सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ इजकल टू 1 अनुपाते 2 हो तो लिखा है 3a प्लस 5 सी प्लस 5 सी प्लस 7 ई अनुपाते, ये ब्रैकेट में है, और 3b प्लस 5d प्लस 7f का मान क्या होगा। याद आया, ये सेशन 2 में यानी कि रेशियो क्लास 2 में मैंने बकायदा इसको विस्तृत किया हुआ है, देख लीजिए, मिल गया है कि नहीं। ये ऊपर में ए है, सी है, ई है, ए है, सी है, ई है, नीचे क्या है, बी डी एफ, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब इन सभी का अनुपात 1 अनुपाते 2 है, तो इसका आंसर भी यही होगा 1 अनुपाते 2। कहानी खत्म, देख लीजिए। जाइए क्लास 2 को रिवीजन करिए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। ये नहीं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको होश दिलाने के लिए मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 16 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इस तरह के सवाल बता रखा है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि क्वेश्चन नंबर 18 यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी हो तो यम ए प्लस यन सी बटे में यम बी प्लस यन डी निम्नलिखित किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है ए बटा के बी, ऑप्शन बी है सी बटा के डी, ऑप्शन सी है ए प्लस सी बटा में बी प्लस डी, और ऑप्शन डी है सी माइनस ए बटा के बी माइनस डी। देख लीजिए, देख लीजिएगा सवाल को, ये सवाल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये देखता हूं कि यदि कांस्टेंट के थ्रू यदि सवाल पूछा जाता है तो लोग तुरंत समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनने वाला होगा और इसको कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी प्रश्न में वेरिएबल ही वेरिएबल दिए जाएंगे तो उनका बुद्धि खराब होने लगता है कि अब कैसे लगेगा। जबकि वेरिएबल में आयोग क्वेश्चन देता है तो यही चेक करने का प्रयास करता है कि आपका दिमाग कितना शातिर है, कितने अच्छे तरीके से आप सोच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, और ये मेथड इसी पे मेथड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। पहली बात कि आपको मैंने बताया था कि ए बटे के बी बराबर में सी बटा के डी और ई बटा के एफ इक्वल टू 1 अनुपाते 2 है। तो बताइए, ऊपर का जोड़ देंगे ए प्लस सी प्लस ई बटा में नीचे का जोड़ देंगे बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू, तब भी इसका मान क्या होगा, 1 बटा 2 ही मिलेगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था।
तो बताइए ए बटा के बी बराबर सी बटा के डी, ये दोनों ही बराबर हैं तो इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो बताइए ए अनुपाते बी है तो ए बटा के बी बराबर में सी अनुपाते डी है तो सी बटा के डी। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस सी बटा में बी प्लस डी। तो जो इन दोनों का मान है, क्योंकि इन दोनों का मान देखिए तीनों का मान 1/2 के बराबर है, तो ऊपर और नीचे जोड़ने पर भी 1/2 यानी कि मान समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मान है यह भी होगा 1 के बी और सी बटे के डी, तो ये भी होगा ये भी होगा, और इन दोनों को ऊपर को और नीचे को जोड़ेंगे तो ये भी होगा। ठीक है। अब कहेंगे सर लेकिन यहाँ पर यम और यन का गुणा किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, 5a + 4c + 3e बटे में यहाँ पर क्या है b है तो 5b + 4d + 3f। देखिए इसमें मान यदि ये रखेंगे तब भी आपका 1/2 ही आएगा, तब भी आपका कितना आएगा 1/2 ही। तो ये जो हम 5, 4, 3 का गुणा कर रहे हैं या कोई ना कोई वेरिएबल का गुणा है, उसी तरह से a + c में एक बार a में m से गुणा है तो नीचे भी m से गुणा है। देखिए c में n से गुणा है तो नीचे भी d में n से गुणा है। देखिए ऊपर 3 है तो नीचे 3 से गुणा है, ऊपर 5 से गुणा है तो नीचे 5 से गुणा है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या बनने वाला होगा, एक ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। लेकिन पूछा है किसके बराबर नहीं है, तो इसी के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अंतर भी होगा तो सेम सेम होना चाहिए। ये देखिए c - a है तो इसको a - c होना चाहिए, जबकि सीक्वेंस क्या चल रहा है देखिएगा 1 के b बराबर में c बटे के d। तो नीचे देखेंगे 1 के b, यहाँ a के b c बटे के d, तो अंतर b - d है, अंतर b - d है नीचे, तो ऊपर भी a - c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर c - a की वजह से ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये सेशन 2 में मैंने बहुत विधिवत समझा रखा है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में सवाल पूछे जाने की वजह से बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और मैं बताऊँ ये सवाल ना अच्छे से टीचर नहीं समझा पाएंगे, मैंने ये एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है। ठीक है, अच्छे से टीचर लेके भागेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो पे। ठीक है, क्योंकि इसकी शक्ल देखकर वो तुरंत गुणा करना चाहेंगे, तुरंत जोड़ घटाना करना चाहेंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 और 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लगा लीजिएगा, बस मान को रख कर निकालना है। हम समझाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। ये भी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ टिप्स हैं, वो टिप्स आप ले लीजिए। a अनुपाते b अनुपाते c = 3:4:7। ठीक है, हो तो अनुपात a + b + c अनुपाते c बराबर होगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना। ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है। आप समझ गए होंगे कि जब मैं ऑप्शन लिख दिया तो कोई ना कोई राज छुपा होगा इसमें, जो कि सर क्या चाहते होंगे, बताना चाहते होंगे। ठीक है, आइए देखो बाबू, मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैंने अपने लाइफ में कभी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा नहीं। मुझे पढ़ाने का शौकीन है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये करना वो करना है, बस मुझे पढ़ाने का शौक है तो मैं पढ़ाऊंगा। और मेरे पढ़ाने पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा, आप नौकरी पाओ, मेरा काम है आपको नौकरी दिलाना, पढ़ाना बढ़िया से। यदि कहीं डाउट है तो वो पूछे कि सर यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए
तो कभी मेरे लाइफ के बारे में ये कमेंट नहीं होना चाहिए कि सर आप कहाँ कहाँ सिलेक्शन लिए हैं, कहाँ का नहीं, है ना। वक्त आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए अनुपात दिया है तो अनुपात यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों का योग है। तो 7 4 बताइए 11 11 3 कितना होगा 14, 3 4 7 7 7 कितना होगा 14 अनुपाते। सी कितना है 7, तो 7 कम 7 7 दुना के 14, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये कहेंगे कि सर ये भी तो हम लोग लगा सकते थे, आप क्यों नहीं लगाए हैं, आप क्यों लगाए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि हमें कंपटीशन में एक एक सेकंड का समय इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड का। ध्यान से देखिएगा, ये 7 क्या है, यह 7 है अभाज्य संख्या। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं पर पकड़ होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं पर पकड़ होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, और वो भी गुणनखंडों में कौन कौन, या तो 1 होगा या तो वह संख्या स्वयं ही होगा, और एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो 1 से ऑल नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सो 1 इज कॉल्ड अ फैक्टर एवरी नंबर, राइट। तो कहने का मतलब है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है, यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वह कौन सी संख्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या। और यहाँ पर अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब सी की जगह पर या तो 1 होना चाहिए या तो स्वयं 7 होना चाहिए, या तो सी की जगह पर 1 होना चाहिए या तो स्वयं 7 होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 2 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब यह 2 है, इसका यहाँ मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये। तो कहीं ना कहीं समय बचाना जरूरी है, इसके लिए मैंने ये बता दिया। तो क्वेश्चन 20 तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आप कहें तो आइए एक और क्वेश्चन। हमने तो टारगेट बनाया था कि 20 तक, लेकिन आइए 1-2 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, या यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कभी भी आप परेशान मत होइएगा, मैं बोला हूँ सभी क्वेश्चन को लगवाने के लिए, तो मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 1 घंटा मैक्सिमम होता है हमारे हिसाब से। ठीक है, आप शिद्दत से पढ़ते रहिए, है ना, वीडियो को देखते रहिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो एसएससी किरण का मैं 20 तक टाइप 1 का सॉल्यूशन कर दिया है। आप इसको पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, बार बार इसको सॉल्व बनाइए। किसी भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सभी ऑनलाइन मास्टर माइंडों का मैं हल यानी एसएससी किरण को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, यदि शौक है तो कोर्स खरीद लीजिए, किसी का पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा फील किया हूँ कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास जोश में तो ले लेते हैं, लेकिन कभी भी शायद ही कोई बच्चा होगा कि पूरा वीडियो कंप्लीट करता होगा, उसका नोट्स बनाता होगा। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।